सोनी टीवी के सबसे पसंदीदा शो कौन बनेगा करोड़पति को ऑडियंस का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। इतना ही नहीं, इस बार शो के मेकर्स ने घर बैठे ही खेलने के कई ऑफर्स भी निकाले हैं। शो में अब तक कई लोग हॉट सीट पर पहुंचे और अपनी सूझबूझ से अच्छी खासी धनराशि भी जीत कर गए हैं। कौन बनेगा करोड़पति 12 के हाल ही में प्रसारित हुए एपिसोड में हॉट सीट पर बैठी थी दिल्ली की इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तनीषा अग्रवाल। तनीषा अपने पति के साथ शो में पहुंची थी। तनीषा ने शो में काफी उम्दा खेला। उन्होंने शो में 12,50,000 रुपए की धनराशि जीती, लेकिन 25 लाख के सवाल पर वो कंफ्यूज हो गई और उन्होंने शो क्विट कर दिया। उन्होंने 25 लाख रुपए के जिस सवाल पर शो छोड़ा, क्या आपको उसका सही जवाब पता है? चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार वो सवाल क्या था। वो सवाल था, कौन से स्वतंत्रता सेनानी गोखंडों में विभाजित पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल 1920 टू 1942 के लेखक है? इसके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। इस सवाल का जवाब तनीषा नहीं जानती थी और उन्होंने शो क्विट करने का फैसला किया। इसका सही जवाब है सी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तनीषा अग्रवाल से 12,50,000 रुपए का जो सवाल पूछा गया था, आपको वो भी हम बताने जा रहे हैं। वो सवाल था, कौन सी एथलीट बचपन में पोलियोग्रस्त होने के बावजूद 1960 के ओलंपिक में 3 स्वर्ण मेडल जीती थी, जो इस खेल के इतिहास में अभी तक का एक असाधारण प्रदर्शन माना जाता है। इसके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए, विल्मा रुडोल्फ, बी, फातिमा ओमर, सी, त्रिशा जोन और डी, ट्रेसी फर्ग्यूसन। तनीषा इस सवाल का जवाब नहीं जानती थी, तो उन्होंने अपनी लाइफलाइन वीडियो अ फ्रेंड का इस्तेमाल किया। उन्होंने ए, विल्मा रुडोल्फ जवाब दिया, जो कि सही जवाब था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, तनीषा पिछले 5 साल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। उनके पति भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही काम करते हैं। दोनों ने करीब 3 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद शादी की। तनीषा ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। वहीं केबीसी 2020 की बात करें तो शो काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। क्या 25 लाख के इस सवाल का जवाब आपको पता था? अगर हाँ, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही एंटरटेनमेंट से जुड़ी हर अपडेट के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।